नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम का इतिहास, उसकी मान्यताएं, उसकी स्थापत्य शैली और वहां जाने का रास्ता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द फोक टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर भारत में हिमालय की गोद में बसा भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ का मंदिर भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह प्राचीन बद्रीनाथ मंदिर आज भी उतना ही धार्मिक आस्था रखता है जितना कि पौराणिक काल में था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की बद्री नारायण नाम से पूजा की जाती है। आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भारत की चारों दिशाओं में 4 पवित्र धामों की स्थापना की थी। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड में स्थित है, पश्चिम में द्वारकाधीश जो गुजरात में है, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी ओडिशा में है और दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु में है, जो कि आज भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। भारत की देवभूमि उत्तराखंड में गढ़वाल शहर में भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर बद्रीनाथ धाम अवस्थित है। बद्री नारायण या बद्रीनाथ धाम मंदिर का इतिहास धार्मिक पौराणिक लोक कथाओं पर आधारित है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर भगवान विष्णु का यह मंदिर का इतिहास 8वीं-9वीं सदी पुराना है। इसका निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने 9वीं सदी में किया था। आदि शंकराचार्य जी एक असाधारण विद्वान भारतीय धर्मशास्त्री हुए थे, जिन्होंने 14 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया था। शंकराचार्य जी की व्यवस्था के अनुसार मंदिर का पुजारी दक्षिण भारत के एक राज्य से होता है। यह भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और पूरा मंदिर प्रकृति की गोद में स्थित है। भगवान विष्णु का यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। बद्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित हैं। साथ ही साथ मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। इस मंदिर को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित कर दिया था। सन 1803 में आए हिमालय के भूकंप के बाद मंदिर को काफी नुकसान हुआ और जयपुर के राजा द्वारा इसका पुनः निर्माण किया गया था। बद्रीनाथ धाम भारत के 5 पवित्र स्थानों में से एक है, जहां हिंदू अपने पूर्वजों को अर्पण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं एवं प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बद्रीनाथ धाम मंदिर को अलग अलग युग में अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे स्कंद पुराण में इसे मुक्ति प्रदा कहा गया है, जो कि बताता है कि सतयुग में बद्रीनाथ को मुक्ति प्रदा कहा जाता था। त्रेता युग में इस मंदिर को योग सिद्धि नाम था। इसी प्रकार द्वापर युग में इसे मणिभद्र के नाम से जाना जाता था, जबकि कलयुग यानी वर्तमान में इसे बद्रीनाथ धाम से जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं बद्रीनाथ धाम जाने का महत्व। बद्रीनाथ धाम एक प्राचीन पवित्र मंदिर है, जिसका संबंध वैदिक काल से है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय के लिए 108 दिव्य देशम यानी तीर्थ या पवित्र स्थान में से एक है, जहां वह अपने पूर्वजों अथवा पितरों के लिए अनुष्ठान करते हैं। भगवान विष्णु की हजारों वर्ष से यहाँ ध्यान करने की मान्यता है। इस स्थान को देश के सबसे पवित्र स्थानों में से एक बताया जाता है। पीठासीन देवताओं को कई हिंदुओं द्वारा स्वयंभू एवं स्वयंभू मूर्ति माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तगण अपनी और अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि, धन, धर्मी जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए भगवान बद्री नारायण की पूजा करते हैं। मंदिर परिसर में 3 खंड हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। गर्भगृह में भगवान बद्री नारायण, कुबेर, धन के देवता, ऋषि नारद, उद्धव विद्यमान हैं। मंदिर में दिव्य जुड़वा नर और नारायण भी हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है।
आइए हम आपको बताते हैं बद्रीनाथ मंदिर की स्थापत्य शैली के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर स्थापत्य शैली की पारंपरिक उत्तर भारतीय शैली में बना हुआ है। मंदिर पूर्ण रूप से निर्माण पत्थरों से किया गया है, जिसमें कई नक्काशियों वाली दीवारें, झरोखे और स्तंभ हैं। यह मंदिर अलकनंदा नदी से करीब 50 मीटर ऊंचाई पर बना है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार लंबा धनुषाकार है। इसका मुख अलकनंदा नदी की ओर है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही सभा मंडप, हॉल जहां सब इकट्ठे होते हैं, आता है। जो दर्शन मंडप वह स्थान जहां से मूर्ति की पूजा की जाती है और अंत में गर्भगृह की ओर जाता है। गर्भगृह की छत 15 मीटर की ऊंचाई पर एक शंखाकार शिखर के रूप में है, जिसके शीर्ष पर एक सोने का पानी चढ़ा हुआ बद्रीनारायण की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा प्रत्येक हाथ में एक शंख और चक्र के साथ है। अन्य 2 भुजाएं विष्णु जी की गोदी में टिकी हुई हैं, जो ध्यान करते हुए पद्मासन मुद्रा में हैं। इस मूर्ति के पास उनकी पत्नी लक्ष्मी जी की एवं नारद मुनि की प्रतिमा है। एक तरफ कुबेर और दूसरी तरफ नर नारायण और उद्धव के साथ मंदिर गरुड़ और नव दुर्गा भी मौजूद हैं। अब हम आपको बताते हैं बद्रीनाथ मंदिर की मान्यताएं। बद्रीनाथ मंदिर की पौराणिक मान्यताएं कुछ इस प्रकार हैं। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हो रही थी, तो गंगा नदी 12 धाराओं में बट गई। इसके लिए इस जगह पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस जगह को भगवान विष्णु ने अपना निवास स्थान बनाया और यह स्थान बाद में बद्रीनाथ कहलाया। बद्रीनाथ की मान्यता यह भी है कि प्राचीन काल में यह स्थान बेरों के पेड़ों से भरा हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम बद्रीवन पड़ गया। और यह भी कहा जाता है कि इस गुफा में वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी और पांडवों के स्वर्ग जाने से पहले यह जगह उनका अंतिम पड़ाव था, जहां वह रुके थे। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में एक मुख्य कहावत है, जो आए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। मतलब दर्शन करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बद्रीनारायण मंदिर की मान्यता यह भी है कि भगवान बद्री के दर पर सभी श्रद्धालुओं की मनचाही इच्छा पूरी होती है। बद्रीनाथ धाम की एक मान्यता यह भी है कि यहाँ बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद ब्रह्म कपाल नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहाँ पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। इस जगह के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी और नर अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण के रूप में जन्मे थे। अगर आप बद्रीनाथ जाने का भाव रख रहे हैं तो कई सालों पहले यहाँ की यात्रा करना बेहद मुश्किल होता था, लेकिन वर्तमान में सड़कें और अन्य सुविधाओं से यहाँ की यात्रा कम समय में आसानी से की जा सकती है। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो उत्तराखंड के प्रमुख स्थलों जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, चमोली आदि से बद्रीनाथ के लिए बसें और टैक्सियों या स्वयं के वाहन से बद्रीनाथ आसानी से पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग से जहां जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, जो कि बद्रीनाथ से 314 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बद्रीनाथ धाम का निकटतम हवाई अड्डा है, जहां से दिल्ली तक दिन भर में कई उड़ानें हैं और इस एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा बद्रीनाथ धाम पहुंचा जा सकता है। हवाई अड्डे से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी भी ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन द्वारा आ रहे हैं तो बद्रीनाथ धाम से निकटतम रेलवे स्टेशन 295 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश स्टेशन है। ऋषिकेश के लिए ट्रेनें अक्सर आती जाती रहती हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो हमारे साथ अपना अनुभव ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।